कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज का शीर्षक है भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्यों इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा। भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधनम विनाशायश्च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारणों से भगवान का अवतरित होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन्हें इस भौतिक जगत में अवतरित होने का क्यों अवतरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वहीं से ही भगवान सब कुछ कर सकता है। लेकिन इतने सर्वशक्तिमान होने के बाद भी भगवान इस भौतिक संसार में क्यों रहते हैं। वैसे तो 3 कारण है ही, लेकिन एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ सकोगे। एक बार वैसे ही प्रश्न एक राजा को एक मंत्री ने पूछा था। राजा ने मंत्री को पूछा था। तब मंत्री ने राजा को कहा कि हे राजन, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही आते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं। तो राजा ने कहा नहीं, भगवान अपने धाम में रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे कहा। तब मंत्री ने चुप होकर बस कुछ नहीं कहा, चुप रह गया। उसके बाद राजा के पुत्र को एक सरोवर में एक सेना मतलब लेके नाव में घूम रहा था, ऐसे परिक्रमा कर रहा था। उसी समय राजा देख रहा था अपने बगीचों में से कि मेरा पुत्र सरोवर में एक नदी में, एक सरोवर में बस तैर रहा है, अपने सवारी कर रहा है नाव से। तब अचानक राजा की दृष्टि बात करते करते मंत्री से बात कर रहा है, और मंत्री से बात करते समय राजा की दृष्टि अचानक उस सरोवर में पड़ गया। कुछ मिनट के बाद तब देखा कि नाव उलट गया, दोनों पानी में गिर गए। तब राजा, इतने मंत्री सेनापति थे, इतना सेना था, लेकिन किसी को भी राजा नहीं बोला। राजा दौड़ के जाके उस सरोवर में छलांग लगाया और अपने पुत्र को बचाया। लेकिन जब देखा वो पुत्र नहीं, उसका पुत्र का एक प्रतिमा था, एक पुतला था। तब मंत्री ने कहा कि हे राजा, आपके पास, मैं आपका मंत्री था, आप मुझे भी तो आदेश दे सकते थे, और इतने सारे सेना है, इस सेना में से किसी को भी तो आप कह सकते थे कि बचाओ मेरे बच्चे को, लेकिन आप खुद क्यों सरोवर में कूद गए। तब राजा ने कहा, अरे मंत्री, क्योंकि वो मेरे पुत्र है, इसलिए मैंने कूदा। तब मंत्री ने कहा, वैसे ही बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। इस भौतिक संसार से हमको मुक्त करने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अपने लीलाओं के द्वारा हम सबको उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वैसे ही राजा चौकित हो गए। तब मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपके पास पूरे सैन्य थे, साक्षात मैं आपके पास था, तब भी आपने मुझे आदेश नहीं किया, आप स्वयं सरोवर में जाके अपने पुत्र का उद्धार किया। उसी प्रकार पूरे देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं, वो भी शक्तिमान है, लेकिन इस हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और अपना लीला रचाते हैं।
उस लीला के द्वारा हम लोग को बहुत शिक्षा मिलता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की जो जन्म कर्म के बारे में जानता है वो उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। इसलिए तो भगवान स्वयं आते हैं इस भौतिक जगत में हम लोग को उद्धार करने के लिए। साथ ही साथ भगवान गीता में ये भी कहा है कि परित्राणाय साधनम, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि पहले साधुओं को परित्राण करते हैं, फर्स्ट अपने भक्तों को परित्राण करने के लिए आते हैं, और फिर साधुनाम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय स दुष्कृताम। और जो भक्त लोग को सताते हैं वैसे दुष्कृतिकारी को भगवान विनाश करने के लिए आते हैं। और उस दुष्कृतिकारी लोग जो धर्म को विशृंखला करते हैं वैसे धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। देखिए भक्तों, भगवान बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है। इसलिए तो भगवान स्वयं आकर हम लोग को उद्धार करते हैं। वैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों आते हैं संसार में, अपने धाम में रह के भी सब कर सकता है। तो वैसे लोगों को ये बोलना चाहिए, हरि बोल, हरे कृष्ण।